उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको उसको इक्वेशंस के फॉर्म में पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, उसको जो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वेशन आने के बाद उससे उसको सॉल्व कर दीजिए। उसके लिए आपको इस तरह का पार्ट में बांट दिए, इस तरह के इतना टाइप्स ऑफ केसेस आपको उसमें मिलेगा। नंबर 1 क्या है केसेस, नंबर 1 केसेस में आपको देखने को मिलेगा नंबर केसेस का क्वेश्चन रहेगा, दूसरा में क्वांटिटी केसेस का क्वेश्चन रहेगा, तीसरा में फ्रैक्शन केसेस का क्वेश्चन रहेगा, डिजिट केसेस का क्वेश्चन रहेगा, एज केसेस का और स्पीड केसेस का, और भी इसके अलावा रहता है, लेकिन मेन बेसिक केसेस इसी पे रहेगा। इसी को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व कर आप लोगों को वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए अब एक एक करके सबके केसेस के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है सम ऑफ टू नंबर इज 50 and their difference is their difference is 16। दो नंबर ऐसा नंबर है जिसका सम 50 है और दोनों नंबर का डिफरेंस 16 है। फाइंड द नंबर, वो दोनों नंबर क्या होगा उसको फाइंड करना है। फाइंड द नंबर, तो नंबर फाइंड करने के लिए तो दोनों नंबर को पहले हम लोग क्या मानेंगे, लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई। एक नंबर हो गया एक्स और दूसरा नंबर हो गया वाई। अब उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का सम कितना है, क्वेश्चन में बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ टू नंबर इज 50 मींस x प्लस वाई इक्वल टू 50। ये हो गया आपका इक्वेशन 1 एंड देयर डिफरेंस इज 16 मींस x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इस दोनों को आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन किसी से भी सॉल्व कर दे, जो आपको आसान लगता है। तीनों में सबसे आसान मेथड है एलिमिनेशन, उसी से इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए अब सब एलिमिनेशन में क्या करते हैं, एक्स या वाई को वैल्यू को सेम करते हैं, सेम होने के बाद साइन को अलग करते हैं और दोनों में से एक वैल्यू को एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों ही सेम है और वाई का भी साइन प्लस माइनस है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग को ना ही एक्स का वैल्यू को सेम करना पड़ेगा, ना ही साइन में कोई चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्ट ये वाई कट जाएगा। जैसे आप लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व किए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इससे पहले वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको। सिर्फ इसमें प्रॉब्लम है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम टाइप पर क्वेश्चन रहेगा। एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, 50 प्लस 16 66, 2x इज इक्वल टू 66, x इज इक्वल टू 66/2 33। x का वैल्यू फाइनली आ गया 33। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या 2, कोई भी x का वैल्यू हम लोग पुट करके निकाल सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, मान लीजिए 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, x का वैल्यू 33, y प्लस 33 उधर जाएगा तो माइनस 33, y का वैल्यू आ गया आपका 17। x इज इक्वल टू 33 एंड y इज इक्वल टू 17। ये आपका फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह बहुत सारा सिमिलरिटी क्वेश्चन मिलेगा आपको। फिर उसके बाद सम ऑफ टू नंबर इज 143 इफ लार्जर नंबर इज डबल। अगर दो नंबर का सम 243 है, लार्जर नंबर को डबल कर देंगे एंड स्मॉलर नंबर इज ट्रिपल, फिर उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 36 आएगा। फाइंड द नंबर, फाइंड करने बोल रहा है। इसमें वही मान लेंगे लेट टू नंबर बी एक्स एंड वाई मान लिए। According to question, sum of two number is x plus y is equal to 143। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, लार्जर नंबर इज डबल। मान लीजिए हम लोग y को लार्जर मान लेते हैं। लेट द टू नंबर, स्मॉलर नंबर हो गया आपका x और लार्जर नंबर को हम लोग मान लिए y। तो बोल रहा है जो लार्जर नंबर उसका डबल मतलब 2y कर दिए और स्मॉलर नंबर 3x, और दोनों का डिफरेंस लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर का डिफरेंस कितना होगा 36। अब लार्जर नंबर को x भी मान सकते हैं और स्मॉलर को y मान सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये आपका आ गया दूसरा इक्वेशन। अब दूसरे इक्वेशन को हम लोग, इसको इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 143
अब एक्स वालों को पहले लिख देते हैं और वाई वालों को बाद में लिख के, ये हो गया 36। अब उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक्स का वैल्यू को सेम करते हैं इसमें भी और इसमें भी। तो दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ये 3 और ये 1 है, तो इसको भी 3 करना है, ये भी 3, तो 3 ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 से। एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं, क्रॉस भी करके बना सकते हैं। कोशिश कीजिएगा दोनों का एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा वही दोनों नंबर को लाना पड़ेगा। तो ये हो गया 3x, अब मल्टीप्लाई सिर्फ एक से नहीं होगा, तीनों से होगा। 3y, 3 0 9, 3 4 12, 3 1 3 4, 490 429 हो गया, माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ हो गया 36। अब क्या है, दोनों x के वैल्यू सेम हो गया, साइन भी अलग है, प्लस माइनस साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये खत्म, कैंसल आउट हो जाएगा। ये बचा 3 + 2 5y, और ये दोनों ऐड हो जाएगा 465। तो y का वैल्यू 460/5, 5 9 = 45, 5 3 = 50, y का वैल्यू आ गया 93। पुटिंग y इन इक्वेशन 1, पुटिंग y इन इक्वेशन 1 में y का वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन 1 के x + y = 143, x = x प्लस y का वैल्यू 93 पुट हो गया, 143 प्लस 93 उधर रहेगा तो माइनस 93, x का वैल्यू 50। ये आपका x और y का वैल्यू फाइंड हो गया। अगला जो है फिर शुगर और राइस, जिस तरह का दो क्वांटिटी दिया रहेगा उसका कॉस्ट का वैल्यू फाइंड करना था। कॉस्ट ऑफ 5 kg शुगर एंड 7 kg राइस का कॉस्ट 153 रुपीज है, एंड द कॉस्ट ऑफ 7 kg शुगर एंड 5 kg राइस का कॉस्ट 147 रुपीज है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 kg शुगर एंड 10 kg राइस। इसके लिए सबसे पहले हम लोग 1 kg यूनिट मतलब 1 kg राइस शुगर का वैल्यू फाइंड करना, उसके बाद फिर हम लोग 6 kg और 10 kg का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, लेट द यूनिट कॉस्ट ऑफ 5 kg sugar, let the unit cost of sugar is x and rice is y। यूनिट मतलब 1 kg कॉस्ट का शुगर को x मान लिया और 1 kg का राइस को y मान लिया, तो 7 kg का 5 kg शुगर का कितना हो जाएगा 5x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से, और 7 kg राइस का कितना हो जाएगा 7y = 153, और 7 kg शुगर का 7x दूसरे क्वेश्चन के, 5 kg राइस का हो गया 5y = 147, ये क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2। अब उसके बाद इसको आप लोग आराम से लीनियर इक्वेशन कोई भी मेथड से बना लीजिए। इस तरह का देखिए क्वेश्चन, ये इसका अल्टर होता है तो इसको इक्वेशन को छोटा किया जाता है। 5 पॉइंट्स इसके पहले वाले एक्सरसाइज में आप लोग बनाएंगे, इसको दोनों को एक बार ऐड कर देंगे, दोनों को एक बार सबट्रैक्ट कर देने से आपका इक्वेशन छोटा होगा, तो आसानी से x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। फ्रैक्शंस का केसेस का ये क्वेश्चन है। अब देखिए फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ, इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर में 1 ऐड किए, फ्रैक्शन बिकम कितना हो गया 1/5। इफ 1 इज एडेड टेकन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, उसके बाद फिर क्या किए, बाद में 1 डिनोमिनेटर से ले लिए, तब जाके न्यूमरेटर क्या हो गया, न्यूमरेटर फ्रैक्शन बिकम 1/7। फाइंड द फ्रैक्शन निकालने बोल रहा है, तो क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, लेट द न्यूमरेटर बी x मान लेंगे एंड डिनोमिनेटर भी y मान लिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x एंड y मान लिए, तो फ्रैक्शन बिकम क्या हो जाएगा हम लोग का, फ्रैक्शंस बिकम n/d। फिर उसके बाद क्या करना है, n हो गया x/y, ये फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, 1 इज एडेड न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड किए, ऊपर वाला न्यूमरेटर है तो 1 ऐड कर दिए, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना, वैसे छोड़ देना अभी। अब फ्रैक्शंस बिकम कितना बन गया है वो 1/5। फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर देना, आपको क्रॉस कर दीजिए, 5x + 5 दोनों से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू y, इक्वेशन फॉर्म में ला दीजिए,
5x प्लस वाई इधर आया तो ये माइनस वाई इक्वल टू प्लस फाइव इधर गया तो माइनस फाइव, ये हो गया इक्वेशन 1। फिर नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ 1 इज टेकन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, क्या किया हम लोग कि डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को वैसे ही रखना है, डिनोमिनेटर में हम लोग एक माइनस कर दिया, 1 इज टेकन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, देन फ्रैक्शन बिकम 1/7 हो गया। अब इसको सॉल्व करें, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 7x y माइनस 1 से करेंगे 7 हो जाएगा, 7x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, ये हो गया आपकी इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस को आप कमर दिए, इक्वेशंस आने के बाद तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। असल है मेन इससे क्वेश्चन से इक्वेशन निकालना, अगर इक्वेशन निकल गया जो आसान मेथड लगता है आपको उससे वैल्यू आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आया 5x माइनस वाई माइनस 5, सेकंड इक्वेशन आया 7x माइनस वाई माइनस 1। इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं, 1 तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, वाई आप देख रहे दोनों वैल्यू सेम है, सेम तो करने का जरूरत है नहीं, सिर्फ साइन को चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अगर आप इसका बेसिक अच्छा जानते हो तो दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट हो जाता है, सब्ट्रैक्ट होने से साइन चेंज हो जाता है और ऐड होने से साइन चेंज नहीं होता। असल में ये ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन डायरेक्ट बनाने के लिए इसको हम लोग डायरेक्ट साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया प्लस वाई माइनस वाई खत्म, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस 2x, क्योंकि अब ऊपर साइन नहीं, जो साइन बच गया नीचे वाला, और ये हो गया 5 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। फिर x इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2 चला गया, डिवाइड बाय 2 2 जा 4, x का वैल्यू माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। अब x का वैल्यू या तो आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए या तो इक्वेशन 2 में, तो लिख देंगे पुटिंग x इन इक्वेशन 1, पुटिंग x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हम लोग का, 5x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5, 5x के जगह पे 2 पुट कर दिए, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा, माइनस वाई माइनस 5 प्लस 10 उधर गया तो माइनस 10, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 15, फाइनल जो y का वैल्यू आया y इज इक्वल टू 15 आ गया। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 15 मींस फ्रैक्शन निकालने बोल रहा है, तो फ्रैक्शन क्या हो गया हम लोग का, फ्रैक्शन इज x बाई वाई था 2/15, ये हम लोग आ गया फ्रैक्शन। एक और फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, कम से कम दो क्वेश्चन सबसे बता दे रहे। फाइंड द फ्रैक्शंस, क्या निकालने बोल रहा है, फ्रैक्शंस विच बिकम 1/2, कब वो 1/2, व्हेन डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 4, जब डिनोमिनेटर में हम लोग 4 इंक्रीज किए तो फ्रैक्शन कितना हो गया 1/2, एंड इज इक्वल टू 1/8, फ्रैक्शन 1/8 कब हुआ, व्हेन द न्यूमरेटर इज डिमिनिश्ड बाय 5, डिमिनिश्ड का मतलब होता है घटना, कम होना, जब 5 से डिमिनिश करे तो इक्वेशन हो गया आपका इक्वल टू 1/8 आ गया फ्रैक्शन, और वो फ्रैक्शन को निकालना। सबसे पहले वही करेंगे, लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी x एंड y मान लेंगे, एंड फ्रैक्शन बिकम आपको हो जाएगा x बाई वाई। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है बिकम 1/2 कब हो रहा है, जब डिनोमिनेटर में 4 इंक्रीज हो रहा है, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, चेंज किस में हो रहा है, डिनोमिनेटर में 4 चेंज हो रहा है, तो हम लोग का फ्रैक्शन बिकम कितना हो गया 1/2। फिर इसको सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इधर आ जाएगा, ये 2x और y प्लस 4 को करेंगे तो y प्लस 4 1 को करेंगे सेम आ जाएगा। फिर नेक्स्ट उसके बाद 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो गया, ये आपको इक्वेशन 1 हो गया। फिर लिखेंगे अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/8 फ्रैक्शन कब हुआ, जब हम लोग न्यूमरेटर को डिमिनिश्ड बाय 5, न्यूमरेटर क्या है x, उसमें हम लोग 5 को डिमिनिश्ड किए, घटाए, डिनोमिनेटर कुछ नहीं हुआ, वो वैसे ही रहा, इट्स बिकम 1/8। फिर इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 असल में ये होता है x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई, 8x माइनस 40 इज इक्वल टू वाई, 8x माइनस वाई प्लस वाई इधर आया माइनस वाई, माइनस 40 इधर गया तो प्लस 40 इक्वल टू जो कि आपका इक्वेशन 2। इसको इक्वेशन को सेट करना जरूरी है, पहले x फिर y फिर नंबर, इस फॉर्म में। अगर आप लोग लीनियर इक्वेशन सही से पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चल जाएगा। अब आपको क्या करना है, वही सेम मेथड से सॉल्व कीजिए इसको, दोनों इक्वेशंस को, x और y का जो वैल्यू आएगा
लास्ट में क्या करते हैं, एक्स वाई का वैल्यू निकाल कर वैसे छोड़ दिया था। लास्ट में करना क्या है, एक्स वाई का वैल्यू फ्रैक्शंस में आपको ले जाकर पुट करके दिखाना है। इसकी वजह से आपको 1 मार्क्स भी कट सकता है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये डिजिट केसेस का क्वेश्चन है। डिजिट केसेस, इफ इन अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है, सम ऑफ डिजिट इज 7, इफ द नंबर विद द ऑर्डर ऑफ द डिजिट रिवर्स, जैसे ही डिजिट का ऑर्डर को उसका रिवर्स करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, इज 28 ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ द यूनिट डिजिट। क्या होगा, 28 यूनिट डिजिट से ग्रेटर हो जाएगा ऑफ द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। तो आपको इस केसेस को समझने के लिए इसमें बहुत सारी चीज आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहला बात, 2 डिजिट नंबर क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या है, 10 प्लेसेस क्या है, पहले उसके बारे में जान लीजिए, फिर उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले आप जानिए कि 2 डिजिट नंबर किसको बोलते हैं। 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर आपका 10 से स्टार्ट होता है, 99 में खत्म होता है। ये पूरा नंबर आपका 2 डिजिट हो गया। अब इसका बीच में कोई सा भी ले लीजिए, मान लीजिए 24 2 डिजिट नंबर है। अब 24 को कौन कैसे लिख सकते हैं, 20 प्लस 4 24 होता है। इसको और एक्सपैंड भी कर सकते हैं, 10 इंटू 2 प्लस 4, ये 24 हो गया। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये एक डिजिट हो गया और 4 एक डिजिट हो गया, ये डिजिट हो गया, ये एक डिजिट और ये दूसरा डिजिट, यही दोनों डिजिट 2 और 4 मिलके 24 2 डिजिट का नंबर बना। तो अब हम लोग को 2 डिजिट का नंबर, ये तो एग्जाम्पल के तौर पे बताया, एग्जाम्पल में कैसे होगा। अब हम लोग को क्या करना है, इसके फॉर्म में फाइंड करना है। तो यहाँ सॉल्यूशन दीजिए, 2 डिजिट नंबर है, लेट द 10 प्लेस ऑफ डिजिट, जो डिजिट 10 प्लेस में आता है, देखिए इसका प्लेस हो गया 10, इसका प्लेसेस हो गया 1, क्योंकि इसमें 10 है, ये 10 प्लेस हो गया और ये 1 प्लेस हो गया। तो जो डिजिट 10 प्लेस में आएगा उसको हम लोग मान लेंगे x, और जो डिजिट 1 प्लेसेस में आएगा उस डिजिट को मान लेंगे y। तो नंबर बिकम क्या हो जाएगा हम लोग का, नंबर बिकम 10x प्लस y होगा, ये हम लोग का नंबर बनेगा 10x प्लस y। नहीं, x प्लस y सिंपली नहीं होगा ना, जो 10 डिजिट का उसको 10 डिजिट के साथ लिखे और जो 1 डिजिट का उसको 1 डिजिट के साथ, इस हिसाब से अगर देखेंगे तो आप लोग आराम से आ जाएगा 10x प्लस y। अब इसका रिवर्स क्या होगा, रिवर्स डिजिट भी निकाल लेंगे। रिवर्स डिजिट जो होगा इसका उल्टा, जो यूनिट डिजिट में है उसको 10 में लेके आ जाएंगे, जो 10 का प्लेसेस में उसको यूनिट में ले जाएंगे, उसको बोलते हैं रिवर्स डिजिट। और सिर्फ डिजिट हम लोग का क्या, x और y है, और 2 डिजिट के बाद सिंपली बात करेंगे तो 10x प्लस y हो जाएगा और उसका रिवर्स 10y प्लस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 डिजिट नंबर सम ऑफ डिजिट इज 7, 2 डिजिट नंबर है, दोनों डिजिट का सम 7 है, मतलब एक डिजिट x और दूसरा डिजिट y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन अगर हम चेक करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, ये आपको इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा में आगे बढ़ेंगे, दूसरा पार्ट देखेंगे, इफ नंबर विद द ऑर्डर ऑफ द डिजिट रिवर्स, जैसे ही डिजिट को रिवर्स करते हैं, रिवर्स डिजिट कौन हो गया 10y प्लस x। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में आपको जैसे ही ऑर्डर को रिवर्स करेंगे 10y प्लस x होगा इज इक्वल टू 28 इज ग्रेटर देन, 28 इज ग्रेटर देन ट्वाइस द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हम लोग का y है, ट्वाइस द यूनिट डिजिट 28 इज ग्रेटर देन, ये आपको सेकंड कंडीशन बोल रहा है। जितना यूनिट डिजिट रहेगा उसको डबल करके उसमें 28 को ऐड कर देंगे, तो हम लोग का ऑर्डर क्या हो जाएगा ऑफ द डिजिट रिवर्स हो जाएगा। तो ये आ गया अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, इन अ 2 डिजिट नंबर सम ऑफ डिजिट इज 7, इफ द नंबर सम ऑफ डिजिट इज 7, ये आपको बताया गया यूनिट डिजिट का 2 नंबर हो गया,
ये मेन नंबर हम लोग को ये हुआ, इसका रिवर्स डिजिट ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ डिजिट इज 7 एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन अगर हम लोग यूनिट डिजिट को ट्वाइस करके उसमें 20 मोर मतलब ग्रेटर उसमें ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, डिजिट क्या हो जाएगा आपका, रिवर्स हो जाएगा। तो अब इसके इक्वेशन निकालते हैं। एक्स को पहले लिख देते हैं 10y को बाद में, प्लस 2y इधर आया, माइनस 2y इक्वल टू 28। एक्स दोनों को माइनस करेंगे तो 8y इक्वल टू 28। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। दो इक्वेशन आ गया आपकी। इक्वेशन 1 हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 7 और दूसरा हो गया x प्लस 8y इक्वल टू 28। अब इस इक्वेशन को आपका मर्जी, आप एलिमिनेशन से बनाइए, सब्स्टिट्यूशन से बनाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई से बनाइए, सबसे आसान है एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेट करेंगे तो x से साइन कट करके x का वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा। मेन है आपको इक्वेशन निकाल देना, बाकी आपका काम है करना उसको सॉल्व करके। क्वेश्चन में है अ नंबर्स ऑफ 2 डिजिट exceeds 4 times the sum of its digit by 6 and it increased by 9 on reversing the digit, find the number। इसमें भी पहले हम लोग क्या करेंगे, जो लेट मानना है केसेस उसको पहले मान लेंगे। तो सॉल्व लेट द डिजिट आ रहा तो वही लेट द टेंस प्लेसेस को क्या मान लिया, x एंड 1 प्लेस को क्या मान लिया, y। तो नंबर्स बिकम क्या हो गया, नंबर्स बिकम 10x प्लस y। इस रिवर्सिंग का बात होती है, रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्सिंग नंबर 10y प्लस x। ये चार चीज आपको मान लेना है। डिजिट को पहले x और y मान लेंगे, 10x का प्लेस में x को मान लेंगे और 1 का प्लेस में y मान लेंगे और नंबर बिकम हो जाएगा 10x प्लस y। उसका रिवर्स हो गया, यूनिट डिजिट पहले आ जाएगा और 10 डिजिट बाद में चला जाएगा। फिर अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन क्या बोलता है, अ नंबर्स ऑफ 2 डिजिट नंबर एक्सीड 4 टाइम्स। क्या कर रहे हैं, एक्सीड का मतलब होता है बढ़ाना, 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट बाय 6। एक्सीड कितना कर रहे हैं, 6 से। किसमें एक्सीड कर रहे हैं, सम ऑफ डिजिट में। और सम ऑफ डिजिट कितना टाइम्स ले रहे हैं वो, 4 टाइम्स। मतलब क्या हो रहा है कि जो नंबर होगा हम लोग का 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स सम ऑफ डिजिट एक्सीड बाय 6। ये है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। जो हम लोग को नंबर मिल रहा है, जो नंबर है जो 2 डिजिट का, हम लोग एक्सीड 6 उसमें एक्सीड कर रहे हैं, किसमें, 4 टाइम्स सम ऑफ डिजिट। जो डिजिट है वो डिजिट का सम का 4 टाइम्स करने के बाद 6 उसमें बढ़ा रहे, एक्सीड कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आ रहा है हम लोग का, वो नंबर के बराबर आ रहा है। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करके फॉर्म मिलाना है, x प्लस वाई 4x प्लस 4y प्लस 6, 10x प्लस 4x इधर आया, माइनस 4x प्लस y प्लस 4y माइनस 4y इक्वल टू 6। x और y को इस तरफ लेके आना दें। 10 माइनस 4 किया तो हो गया आपका 6x, 4 में से 3 किया तो 3y इक्वल टू 6। इक्वेशंस को और छोटा करना है तो 3 कॉमन निकालो, 2x माइनस वाई इक्वल टू 6। 3 चल गया आपका डिवाइड में, 3 1 3, 3 2 6, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये आपको इक्वेशन 1 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अभी हाफ काम हुआ, यहाँ तक काम हुआ, अब यहाँ से फिर सेकंड कंडीशन का सेकंड इक्वेशन फाइंड होगा। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के हिसाब से एंड इट्स इंक्रीज बाय 9। जब हम लोग उस नंबर पे 9 इंक्रीज करेंगे तो रिवर्स क्या हो जाएगा, जो डिजिट है वो रिवर्स हो जाएगा। जो डिजिट है वो रिवर्स हो गया। कब रिवर्स हुआ, जो नंबर पे हम लोग 9 इंक्रीज किए, जो नंबर था हम लोग 10x प्लस वाई, उसमें 9 से क्या किया, इंक्रीज किए, एंड इट इंक्रीज बाय 9 ऑन रिवर्स द डिजिट। डिजिट क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10y प्लस एक्स प्लस 10x इधर आया तो माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो माइनस होगा तो 9x माइनस प्लस प्लस 9y हो जाएगा, क्योंकि 10 बड़ा है, इक्वल टू 9। अब माइनस 9 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू
9x-y, 9 - 9 कट के x - y का वैल्यू कितना आ गया -1। इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को हम दिखा दे रहे हैं सॉल्व करके। x - y इज इक्वल टू -1 आ गया, ये हो गया इक्वेशन 2। देखिए दोनों में x सेम है तो साइन सेम हो रहा है, तो साइन को चेंज करना है। प्लस प्लस था तो माइनस, माइनस हो गया तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तो ये खत्म। 2 में से 1 माइनस किया तो x आ गया, 2 + 1 3। x का वैल्यू कितना आ गया 3। पुटिंग x इन इक्वेशन, पुटिंग x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या हम लोग का 2x - y = 2। 2x के जगह पे 3 पुट कर दिए, -y इज इक्वल टू 2, 2 3 का 6, -6 + 6 उधर गया तो -6, -4, y का वैल्यू आ गया आपका 4। x और y का वैल्यू आ गया, x हो गया 4 और y हो गया, x हो गया 3, y हो गया 4। अगर यहाँ पर ही पुट करेंगे तो यहाँ भी आंसर आ जाएगा आपका, और यहाँ पर ही पुट करेंगे तो मतलब असल में नंबर होगा हम लोग को x y, क्योंकि x y ये 10 का प्लेसेस में हो गया, ये 1 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसके जगह पे नंबर लिख देना, x के जगह पे 3, y के जगह पे 4, तो नंबर हो गया हम लोग का 34। ये भी नहीं समझ में आया तो यहाँ पर ही पुट कर दिया जैसे नंबर माने 10x + y, 10x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4, 10 3 = 30 + 4 34। आंसर यहाँ ला के छोड़ना नहीं x और y को, आपको जो डिजिट के फॉर्म में आया उसको लाकर लिखना है, लास्ट में आंसर लिख देंगे, आंसर इज 34। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऐसे करके, या तो ऐसे भी। 4 years ago, Marina was 3 times old as her daughter. मेरीना जो मदर है वो अपनी डॉटर से 3 टाइम्स बड़ी है, 3 गुना बड़ी है। कब? 4 years ago के बारे में बात करें, जब 4 साल पहले। उसके बाद 6 years from now, अब 6 साल बाद मदर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड हर डॉटर। उसके 6 साल बाद अगर उसका एज देखा जाएगा तो जो उसके मदर के एज उसकी डॉटर के एज से डबल हो जाएंगे। तो फाइंड द प्रेजेंट एज, दोनों का क्या फाइंड करने बोल रहा है, प्रेजेंट एज क्या होगा वो निकालना है। तो दोनों का प्रेजेंट एज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द मेरीना प्रेजेंट एज को x मान लेंगे एंड डॉटर का प्रेजेंट एज को y मान लेंगे। मेरीना का प्रेजेंट एज को x और डॉटर का प्रेजेंट एज को y मान लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या करना, 4 years ago के बारे में बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 years ago मेरीना जिसकी मदर है, मेरीना एज कितना हो जाएगा 4 साल पहले, जितना प्रेजेंट एज है उसमें 4 को माइनस कर देंगे, तो ये 4 साल पहले का एज आ गया। फिर 4 years ago डॉटर एज कितना हो जाएगा, बेटी का जितना प्रेजेंट एज माने उसमें उसका भी 4 माइनस कर देंगे, तो 4 साल पहले 4 years ago उसका डॉटर एज कितना हो गया, y - 4। फिर नेक्स्ट क्या करना है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, 4 years ago के बारे में बात हुआ है, मेरीना वाज 3 टाइम एज ओल्ड हर डॉटर, जितना मेरीना का एज होगा वो 3 टाइम्स डॉटर के एज से ज्यादा होगा। मान लीजिए ये डॉटर एज है, ये मेरीना एज है, जितना डॉटर की एज आया उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसका एज आ जाएगा, मेरीना का। डॉटर का जो भी एज आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरीना एज आ जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते, x - 4 3y - 12, x + 3y इधर आया, -3y -12 + 4, x - 3y - 8, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ये हो गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब ये हो गया अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में बोल रहा है आपको, अब बात हो रहा है 6 years from now, 6 years now 6 साल बाद, 6 years now मदर विल बी ट्वाइस एज ऑफ 6 years now मदर का एज कितना होगा, 6 years now मदर एज
मदर मतलब मेरीना एज, मेरीना का एज 6 साल बाद हो जाएगा x प्लस 6, जितना प्रेजेंट एज है तो 6 ऐड कर देंगे, 6 ईयर नाउ फ्रॉम डॉटर एज, डॉटर का कितना एज हो जाएगा y प्लस 6, 6 साल बाद जितना प्रेजेंट एज होगा उसमें 6 साल क्या कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन 6 ईयर फ्रॉम नाउ मदर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हर, तो मदर के एज x प्लस 6 हो गया और मरीना ट्वाइस हो जाएगी। ये हो गया मदर एज ट्वाइस, ये हो गया डॉटर एज। कब ये कब के एज है, 6 ईयर नॉन 6 ईयर आफ्टर प्रेजेंट एज से 6 साल बाद के एज है, तो इसमें भी इक्वेशन फॉर्म कर देंगे, x प्लस 6 2y प्लस 12, x प्लस 2y इधर है माइनस 2y, 12 प्लस 6 इधर गया तो माइनस 6, क्या किया गया x वाला y वाला को एक तरफ, नंबर वाला को एक तरफ, x माइनस 2y 6, ये हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद x और y का वैल्यू फाइंड कर देंगे। जो x का वैल्यू आएगा वो मेरीना मतलब मदर के एज होगा और जो y का वैल्यू आएगा वो डॉटर के एज होगा। अब ये स्पीड वाला केस आ गया, इसमें क्वेश्चन बोला गया अ बोट टेक 2 आवर टू गो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। एक बोट है, स्ट्रीम मतलब क्या होता है, स्ट्रीम का मतलब होता है लहर और स्टिल वाटर मतलब होता है रुका हुआ पानी। अब समुद्र या नदी में लहर भी रहता है और स्ट्रेट भी रहता है, लहर कभी कभी डाउनवर्ड भी जाता है और कभी कभी लहर स्ट्रीम जो है अपवर्ड भी आता है, दोनों कंडीशन मिलता है। तो स्टिल मतलब एकदम प्लेन हो गया और स्ट्रीम मतलब हो गया ये आपका लहर। अब एक बोट है 40 किलोमीटर, जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो उसको 2 घंटा लग रहा है, 2 आवर लग रहा है बोट को नीचे जाने में, और सेम जब वो ऊपर आ रहा है मतलब अप स्ट्रीम हो गया, नीचे जा रहा है तो वो डाउन स्ट्रीम हो गया। जब अप स्ट्रीम पे जा रहा है तो कितना टाइम ले रहा है, एक रिटर्न इन 4 आवर, जाने में 2 घंटा और आने में 4 घंटा लग रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हम लोग को स्टिल वाटर में उसका स्पीड क्या है और उसका स्ट्रीम में स्पीड क्या है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो फाइंड करना है उसको नेट मान लेंगे, नेट द स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में x मान लेंगे एंड स्पीड ऑफ बोट स्ट्रीम में y मान लेंगे, ठीक है। अब जैसे बोट डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो स्पीड उसका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि जब वो डाउनवर्ड जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगा। और जैसे ही ये डाउन स्ट्रीम के लिए ds, जैसे ही बोट अप स्ट्रीम लहर के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा माइनस, डाउन स्ट्रीम में प्लस और अप स्ट्रीम में माइनस। तो यहाँ क्या बोल रहा है, बोट कितना टाइम ले रहा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन में बोला जा रहा है बोट जो टाइम ले रहा है 2 आवर, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 40 किलोमीटर, कहाँ जा रहा है वो डाउन स्ट्रीम, स्पीड हो जाएगा डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड उसका हो जाएगा x प्लस वाई। अब स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला निकाल लीजिए, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ये तो पढ़े ही आप लोग। स्पीड आपका दिया हुआ है x प्लस वाई, डिस्टेंस हो गया 40 और टाइम हो गया 2, 2 को काट दिए मतलब x प्लस वाई का वैल्यू आ गया 20, ये हो गया इक्वेशन 1। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, रिटर्न आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन रिटर्न आने में टाइम 4 आवर लग रहा है, 3 to 4 आवर, सेम डिस्टेंस है, जितना गया आने में भी उतना ही डिस्टेंस पड़ेगा, मतलब डिस्टेंस 40 किलोमीटर रहेगा
अब स्पीड क्या हो जाएगा, जब आ रहा है तो वो अप स्ट्रीम हो जा रहा है, और अप स्ट्रीम के लिए एक्स माइनस वाई हो जाएगा। स्पीड स्पीड कितना हो जाएगा अप स्ट्रीम के लिए, एक्स माइनस वाई। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया एक्स माइनस वाई, डिस्टेंस 40 और टाइम 4 आवर ले रहा है। फोर वन जा फोर, 4 10 जा 40, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन 2। आप दोनों को फाइंड कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत छोटा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10। इसको एलिमिनेशन से फाइंड करके एक्स वाई का वैल्यू निकाल दीजिए। जो एक्स का वैल्यू आएगा वो स्टिल वाटर में होगा, जो वाई का वैल्यू आएगा वो स्ट्रीम में होगा। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन अगर इतना बना लिया, अगर बेसिक को इसी से रिवीजन कर लेंगे तो आप लोग का आराम से जो भी वर्ड प्रॉब्लम आएगा आप लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।